नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है पलवल के मिनी यूपी कहे जाने वाले लाइन पार इलाके वार्ड नंबर 4 में। हमारे साथ मौजूद है पूर्व पार्षद भूपेंद्र नौबार। आइए जानते हैं, क्योंकि बरसात आने वाली है तो लाइन पार इलाका बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाता है। तो क्या रहेगा इस बार भी, क्योंकि अब सड़कें बन चुकी हैं तो कहीं ना कहीं कमी आई होगी। विकास कार्य जो हुए हैं या विकास कार्य हो रहे हैं उसके वजह से इस बार क्या जल भराव की नौबत आएगी, ये जानते हैं भूपेंद्र सिंह नौबार से। नौबार जी, लाइन पार इलाका वो इलाका है जो मिनी यूपी कहा जाता है। 70 से 80% आबादी जो है यूपी से आकर बसी हुई है। बताएंगे कि लाइन पार इलाके में जल भराव की स्थिति क्या रहेगी इस बार? भूटानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बात तो ये है कि लाइन पार की स्थिति हमेशा ही पिछले 10 सालों से भेदभावपूर्ण तरीके से पिछड़ा एरिया रहा है और भेदभावपूर्ण तरीके से यहाँ कार्य हुए हैं। आज स्थिति ये है कि जो रोड बनाए गए थे सीवर लाइन और पानी की लाइन की वजह से वो तोड़ दिए गए थे। आज छोटी सी 5 मिनट की बारिश हुई और 5 मिनट की बारिश में आज गलियों में ऐसी स्थिति है कि लोग गिर रहे हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं। आज अगर कोई रिश्तेदार या कोई हमारा यारा प्यारा अगर हमारे घर तक आना चाहे तो वो आ नहीं पाएगा। स्थिति बहुत गंभीर है और पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जो घोषणाएं की थी उसमें विफल रही है। लेकिन जो आपका अलावलपुर से लेकर कटवाड़ी रोड तक जो ये रास्ता है ये चकाचक है, पक्का बना हुआ, ऊंचा है। पानी तो जल भराव जब वहाँ से आए थे हम पुल से नीचे उतरते वहाँ जल भराव दिखाई दिया हमें, लेकिन जब यहाँ से आए तो हमें जल भराव दिखाई नहीं दिया। पूरी पहले तो सीमेंटेड सड़क है, उसके बाद इंटरलॉकिंग है। भूटानी जी, जो आप बता रहे हैं वो सड़क बस यहाँ ऑफिस तक ही है। इसके बाद जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए किटवाड़ी रोड से वो नहीं है। आगे की स्थिति तो और ज़्यादा ख़राब है। और जन कितनी बार विधायक जी ने नारियल तोड़े हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि विधायक जी कहीं से कोई सस्ते दाम पर केरल से कोई नारियल की गाड़ी ले आए हैं। जब भी उन पर दबाव पड़ता है, जब भी लोग जाके कहते हैं हमारी गलियां बनाएं, वो एक नारियल तोड़ जाते हैं, गलियां बनती नहीं है। नारियल तोड़ने का काम विधायक जी का है। अच्छा, विधायक जी का माने तो दीपक मंगला जी का। तो दीपक मंगला से आपकी इतनी नाराजगी क्यों? क्योंकि सड़क तो आपके ऑफिस तक तो बहुत बढ़िया बनी हुई है। देखिए, मेरी ऑफिस से मतलब नहीं है। यहाँ हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग रहते हैं। उन सब की जो प्रायोरिटी है वो भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ उनको वोट दिया था, मगर उस पर वो खरा नहीं उतरे। जो उन्होंने वादे किए थे उसमें कोई वादे पूरे नहीं हुए। आज भी मैं बताना चाहता हूँ, आज से 6 साल पहले दीपक मंगला जी उत्तर प्रदेश कैनाल के रजवा का उद्घाटन करके गए थे। आज भी वहाँ पत्थर लगा हुआ है, एक भी उस पर आज तक उस रोड पर एक ईंट नहीं लगी है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जब भी विधायक जी जब उनका इलेक्शन आता है, जब भी कोई चुनाव आता है, तो लोगों को झूठे वादे करके फुसलाने की बात करते हैं और वोट ऐंठने का काम करते हैं। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, विधायक दीपक मंगला ने आपके वार्ड में बहुत ज़्यादा काम कराए थे। लोग तो ये कहते थे कि भूपेंद्र सिंह नौबार के साथ मंगला जी की क्या दोस्ताना याराना व्यवहार है, जो भूपेंद्र नौबार के वार्ड नंबर 4 में काम हो रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए भूटानी जी, जहाँ भी मैं रहा हूँ पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ रहा हूँ। दीपक मंगला जी की बात थी, जब मैं दीपक मंगला जी के साथ था पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उनके साथ काम किया। मगर जब मेरे वार्ड के काम नहीं हुए तो मैं क्या करूं? आपको मैं बताना चाहता हूं, आज यहाँ 80% ऐसे लोग हैं जो डेली लाते हैं, डेली खाते हैं। मगर आज उनके लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पशुपालन से अपना जीवन यापन करते हैं। आज पशु हॉस्पिटल के लिए कहाँ जाएंगे यहाँ लोग? रेलवे पटरी को बंद कर दिया गया, अलालपुर फ्लाईओवर के थ्रू जाना पड़ता है या किटवाड़ी फ्लाईओवर के थ्रू जाना पड़ता है। आज यहाँ पशु हॉस्पिटल की ज़रूरत थी और ये मैंने मुद्दा उठाया था पहले भी, यहाँ पशु हॉस्पिटल बनना चाहिए। आज यहाँ गरीब तबका रहता है, डिस्पेंसरी की सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। दुनिया भर की ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे आतंकवाद और गुंडागिरी पर नियंत्रण लगने के लिए एक चौकी बननी चाहिए थी, वो नहीं बनी। ये मेरे मुद्दे थे, ये समाज के मुद्दे थे, मेरा कोई पर्सनल काम नहीं था। मैंने समाज की हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन कम्युनिटी सेंटर भी आपका बना है। हाँ। स्कूल में बाउंड्री हुई है तो आपके स्कूल में काम हुआ, वो आपके यहाँ हुआ है। पार्क भी आपके यहाँ, सबसे बड़ा पार्क पलवल का सबसे बड़ा पार्क भी आपके यहाँ बना है जी। उसके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, जो कम्युनिटी सेंटर बनाया गया था वो यहाँ के गरीबों के लिए बनाया गया था।
आज पिछले 5 सालों से उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। आज उसको हैंडओवर तक कमेटी को नहीं दिया गया। क्या फ़ायदा उसको कम्युनिटी सेंटर बनाने का? कम्युनिटी सेंटर जनता के लिए बनाया गया था, मगर वो कम्युनिटी सेंटर को आज तक भी नगर परिषद के हैंडओवर नहीं दिया गया है। आज भी वो बंद पड़ा हुआ है, उसके पंखों की चोरी हुई है, उसके शीशे फूटे पड़े हैं, आज तक उसको कोई रिपेयर करने वाला नहीं है, उसकी देख रेख करने वाला नहीं है। और रही बात आप पार्क की कह रहे हैं, पार्क में आप जाके देखिए, जो पार्क जहाँ था वो वहीं पड़ा हुआ है, कहाँ उसमें ईंटें लगी। मंजूर तो आपके वार्ड में हुआ ना, आपके वार्ड में सबसे पहले मंजूर हुआ था। देखिए भूटानी जी, मंजूर होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। काम भी चला है। नहीं, अब कहाँ है? चला और चल क्यों नहीं रहा है? उस टाइम था। देखिए मैं बताता हूँ, जब वकील मजबूत होता है तो अपना पक्ष मजबूती से रख पाता है। मैं था, मैंने जितना भी मेरे से भरसक प्रयास हुआ मैंने कोशिश की, मगर आज क्या है? आज कम्युनिटी सेंटर वही है, हैंडओवर नहीं दिया गया। किसके लिए बनाया था? आम जनता के लिए बनाया था कम्युनिटी सेंटर, मगर कम्युनिटी सेंटर तो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। आज भी 5 साल के 7 साल के बाद भी नगर परिषद को हैंडओवर लेना चाहिए तो नहीं दिया गया है। जो पार्क बनाया गया है, पार्क में आज तक ईंट नहीं लग पा रही हैं, उसकी इंटरलॉकिंग जो लगनी चाहिए थे वो नहीं लग पा रही है। शमशान घाट बनाया था, शमशान घाट अधूरा पड़ा है, आज भी उसको चालू नहीं किया गया है। नौबार जी, जब तक आप दीपक मंगला के साथ थे, आप पार्षद थे, जी जी, दीपक मंगला का साथ छोड़ के जैसे ही आप करण सिंह दलाल के साथ गए, आप चुनाव हार गए पार्षद का। देखिए ये जनता के हाथ में है। मैंने अपना प्रयास किया, मगर मैं ज़रूर एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऊँ करने वालों की राजनीति अब ख़त्म हो गई है। अब दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके साथ रहना होगा। आज मैं बता सकता हूँ, मुझे खुशी है कि मेरे जो नेता है करण दलाल जी आज भी किसी अधिकारी को फ़ोन करते हैं तो वहाँ सुनवाई होती है। सबसे ज़्यादा तो घुटन आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, और सबसे ज़्यादा बेरोजगार भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन बीजेपी के नेता दावा करते हैं लगातार कि जो इस सरकार में पिछले 8, साढ़े 8, 9 साल में काम हुए हैं, करण सिंह दलाल के टाइम में साथ काम नहीं हुए थे। मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं भूटानी जी, 189 करोड़ की अमृत योजना का शिलान्यास हुआ था, और जिसमें से 189 करोड़ की अमृत योजना के नाम पर लगभग 40-50 करोड़ रुपए लगाया होगा। बाकी सारा मिट्टी के अंदर ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो कभी नहीं चल सकते। सीवर लाइन और पानी की लाइन डाली गई थी, आज भी वो डंप हैं, कहीं वो चला नहीं है। अगर वो चला हो तो उसका फ़ायदा भी है। मगर जो भाषण देने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा काम हुए हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है जिला भी करण दलाल जी ने बनाया था। और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पंचायत हुआ करती थी। वार्ड नंबर 4 और लाइन के इधर की पार जो जनता रह रही है, ये नगर परिषद की हद में भी नहीं था। इन गाँवों को, 12 गाँवों को अगर नगर परिषद की हद में अगर कोई लाया है, वो चौधरी करण सिंह दलाल जी लेके आए थे। करण दलाल जी ने जिला बनाया था, करण दलाल जी ने अम्बेडकर कॉलेज बनाया था जिला, और उसके बाद अनेकों काम उन्होंने कराए थे। अब बरसात आने वाली है, आपका लाइन पर इलाका क्या स्थिति रहेगी? मैं आपको बता दूं, हमारे जो रिश्तेदार, यारे प्यारे, मित्र, बंधु बारिश के समय में पहले पूछ लेते हैं कि आपके वहाँ के हालात कैसे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अब मैं जा सकता हूँ। एक मेरे मित्र थे, पत्रकार बंधु, वो शाम को मेरे पास आए थे और बारिश पड़ गई, और बारिश पड़ने के बाद रात को उन्हें यहीं रुकना पड़ा। तो उनकी पत्नी का जब फ़ोन आया तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ हो, कि मोहन नगर में हूँ, आ नहीं सकूँगा क्योंकि बारिश हो गई और पानी भर गया, निकल नहीं सकता हूँ। तो ऐसा कौन सा मोहल्ला है जो पलवल में ऐसा है? तो वो हमारे यहाँ है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के हालात इतने विकट हो जाते हैं कि यहाँ से निकलना दुर्भर हो जाता है, और बहुत विकट परिस्थिति में यहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, भेदभावपूर्ण तरीके से लाइन पार को छोड़ रखा है, और जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए हैं। जो घोषणाएं की थी वो कागज़ों में घोड़ा दौड़ाने वाली बात है, अमल उस पर कोई नहीं हुआ है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, जो दीपक मंगला जी ने जो भी उद्घाटन किए हैं, क्या वो पूरे हो गए हैं? जो शिलान्यास करके जाते हैं, क्या वो पूरे हो गए? ये तो सोचने का विषय है, और जनता को भी सोचना चाहिए इस बात में। तो अच्छा, हम पिछले साल भी आए थे बरसात से पहले, हमने लोगों से पूछा था, आपके वार्ड के लोगों से ही, 3 और 4, तो यहाँ के लोगों का ये कहना था कि जैसे आप कह रहे हैं रिश्तेदार वो पहले फ़ोन करके पूछते हैं, तो उन महिलाओं ने भी बताया था कि गैस सिलेंडर वाला गैस सिलेंडर देने नहीं आता बरसात के दिनों में, स्विगी या जोमेटो वाले भी डिलीवरी करने के लिए आते,
और कोई सामान मंगाते हैं तो उसके लिए भी आने को वेंडर को तैयार नहीं होता। तो ये स्थिति अभी भी बरकरार है या कुछ बदलाव हुआ है? स्थिति जस के तस है, ऐसे जैसे पहले थी वही स्थिति है। लोगों के बीच में कुछ चाटुकार लोग और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो गुप्तचर छोड़ रखे हैं कि लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अब जनता समझ चुकी है और जनता जागरूक है। बहुत जल्दी अच्छा फैसला जनता लेगी और कांग्रेस के पक्ष में अभी जो माहौल है वो बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी करण सिंह दलाल जी यहाँ से विधायक बनेंगे। अच्छा, लाइन पार के जो नेता हैं बीजेपी के, वो अपने वार्डों की, अपने गलियों की, अपने क्षेत्र की समस्या उठाते हैं क्या प्रमुखता के साथ? देखिए, मैं एक बात बता सकता हूँ। मैं पिछली बार सदन में था तो मैंने तो पुरजोर तरीके से, चाहे आपने देखा होगा, और जो भी घोटाले हमारे समय में हुए थे हमने उस पर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई थी। चाहे वो डंपिंग स्टेशन हो, चाहे वो टैंकर घोटाला हो, चाहे कोई भी अगर कोई करप्शन हुआ था तो हमने उस पर पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई थी। आपने वो देखा भी होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, और आप तो पत्रकार हैं, आपको तो सब पता ही था। वार्ड की राजनीति में आप फिर से उतरेंगे दोबारा से, क्योंकि वार्ड नंबर 4 में आप पहले पार्षद रहे थे? देखिए, मेरे लिए सर्वप्रथम जनता का जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पार्षद बनने के बाद बने। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा नेता करण दलाल है। चौधरी करण दलाल जी का एक सिपाही होने के नाते मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ और जब तक सांस है तब तक प्रयास करता रहूँगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ चौधरी करण सिंह दलाल जी का पसीने बहेगा वहाँ खून बहाने के लिए तैयार हैं और पूरी तरीके से हम पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो रिजल्ट भी आपके सामने होगा। आखिरी सवाल एक और निकल आया। आज पंडित भूदेव शर्मा जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उसके मुख्य सूत्रधार भी आप ही रहे हैं। ये बताइए कि सबसे पहले भूदेव शर्मा को अपने पाले में लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे आपने? देखिए, भूदेव शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी में आने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं भूदेव शर्मा जी को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और निश्चित रूप से करण दलाल जी मजबूत होंगे, पार्टी को बल मिलेगा और हम मिलकर पार्टी की नीतियों को घर घर तक ले जाने का काम करेंगे। और रही बात उनको कैसे मैंने अपने पाले में लाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पर्सनल तौर पे मैं उनको जानता हूँ। वो बहुत राजनीतिक भी रहे हैं और सामाजिक भी हैं। तो उनको मैंने बताया था कि हालात बहुत गंभीर हैं, तो वो बहुत लंबे समय से हमारी बात भी हो रही थी और उनको समझ आया। उनको नहीं, और बहुत सारे लोगों को आने वाले समय में समझ आने वाला है, क्योंकि ईमानदारी है, लोगों को अब समझ आने लगा है कि ये सिर्फ झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, छलावा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अब सिर्फ अगर कोई हमारा सम्मान, स्वाभिमान और अगर हमारा रोजगार अगर कोई दिला सकता है तो इस क्षेत्र में एक नेता है, उसका नाम चौधरी करण सिंह दलाल है। और करण सिंह दलाल जी के साथ मैं तो आह्वान करता हूं सभी लोगों से, सभी उन कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं जो और पार्टियों में हैं कि भैया आओ, सम्मान पाओ और रोजगार की व्यवस्था करने का काम अगर कोई कर सकता है और सम्मान बचाने का काम इस क्षेत्र का कोई कर सकता है तो वो चौधरी करण सिंह दलाल जी कर सकते हैं। मेरा नेता, मेरा सम्मान है। जब भी अगर कोई बात आती है, आज भी चाहे सरकार में नहीं है, आज भी उसके कार्यकर्ता की ऐसे सुनी जाती है कि अधिकारी की हिम्मत नहीं कि उनकी बात को काट दे। अच्छा, करण सिंह दलाल के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी लाइन पार इलाके में? क्योंकि लाइन पार इलाके ऐसा इलाका है जहां पिछली बार करण सिंह दलाल को भारी मतों से हार सहन करनी पड़ी थी। देखिए भूटानी जी, समय बदलता है, समय परिवर्तनशील है। लोगों की समझ में सब चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि लोगों को इतना छला गया है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर। खासकर यहाँ के लोगों को तो क्षेत्रवाद के नाम पर बड़ा चला गया है, क्योंकि आपने बोला था कि 80 से 90% यूपी वाले लोग हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अब सभी अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, चलो जाने अनजाने में अगर किसी का कोई मतभेद करण दलाल जी से है तो मैं निवेदन करता हूं, करण दलाल जी वास्तव में एक अच्छे, सुलझे हुए और इस क्षेत्र के मान सम्मान की रक्षा करने वाले नेता हैं। बट वृक्ष के साथ चलो, ऐसे लोगों को ऊ और झूठ की राजनीति करने वालों को त्यागो और करण दलाल जी का साथ दो। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व पार्षद भूपिंदर सिंह नौबा, जिन्होंने अपनी तर्क दिए हैं
और वादा भी किया है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहेंगे। यह भी दावा किया है कि भले ही बीजेपी के सत्ता पक्ष के नेताओं की नहीं चलती हो, लेकिन करण सिंह दलाल की आज भी अफसरशाही में तूती बोलती है। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।